वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पिछले सालों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 2015 के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। 2016 के मैथमेटिक्स के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 2016 के फिजिक्स के क्वेश्चन पार्ट 1 देखने वाले हैं। A nuclear reaction gives off a total of 10 to the power 17 joule. That means it is given that energy is 10 to the power 17 joule. Now how much mass? So आपको पता है एनर्जी और मास में रिलेशन आइंस्टाइन थ्योरी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सो 10 to the power 17 इज इक्वल टू m इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर. Now 10 to the power 17 is equal to m इंटू 9 इंटू 10 to the power 16. तो ये कट गया. Now so m is equal to 10/9. So 10/9 कितना होता है? 1.11 kg मास में. So the answer is 1.11 kg. Next question. X-ray of wavelength 0.4500 nanometer are scattered from free electron in a target. What is the wavelength of photons scattered at 60 degree relative to the incident ray? Now h की वैल्यू दी हुई है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है और c की वैल्यू दी हुई है. नाउ दिस इज द क्रॉम्पटन शिफ्ट है यहाँ पे. तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्कैटर्ड पूछ रहा है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्सरे. अगर जाएगा ये इंसिडेंट एक्सरे है. इंसिडेंट एक्सरे ये फार्मूला आप याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. स्कैटर्ड एक्सरे हो गया. ठीक है, तो स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ लेमडा डैश और इंसिडेंट एक्सरे का वेवलेंथ लेमडा. और ये जो हो गया ओके रिकॉइल electron. Now this angle is phi. This is the, let us say ये एक्सिस है. ओके, सो ये फॉर्मूला होता है कि लेमडा डैश मतलब स्कैटर्ड एक्सरे इज इक्वल टू लेमडा प्लस h बाई ए 1 माइनस कॉस फाई. नाउ ये इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन. नाउ अगर हम लोग बात करें कि हमें क्या वैल्यू, हमें लेमडा दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है? इंसिडेंट वाला दिया हुआ है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है. तो लेमडा इज इक्वल टू 0.4500 नैनोमीटर. ओके, फाई की वैल्यू हमें 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री. इसके बाद सी की वैल्यू हमें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg दिया हुआ है. h की वैल्यू दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34. सो इतनी सारी वैल्यू दी हुई है. नाउ जस्ट हमको वैल्यू पुट करनी है इसमें. सो वी वांट लेमडा डैश. और अगर एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये तो फॉर्मूला है ही. अगर कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज क्रॉम्पटन शिफ्ट अगर पूछे तो क्रॉम्पटन शिफ्ट इज डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा को क्रॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं. तो अगर ऐसा भी पूछे तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए. नाउ जस्ट वैल्यू पुट करनी है. लेमडा इज इक्वल टू, अब नैनोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करते हैं. हमारा आंसर नैनोमीटर है तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो वी कैन राइट हिट 0.45 प्लस 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और ये 1 माइनस कॉस 60 डिग्री.
ठीक है, ये हमारा ये cos 1 माइनस cos थीटा हो गया। ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें, ये हो गया ओके। नाउ दिस, ये जो जितने भी हैं फार्मूला, ये मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो या तो इसको भी मीटर में कर दें। ओके, सो बेटर है कि आप इसको भी मीटर में कर देते हैं, बाद में हम इसको नैनोमीटर में कर देंगे। ओके, सो 0.45 इंटू 10⁻⁻9 मीटर कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम लेमडा डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सो दिस वन इज 0.45 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको जो कैलकुलेट आप करेंगे तो इट्स 0.2426 के आसपास आएगा, इंटू ये 34 है और 24 है, तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻8, तो 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42। 42 में से ये गया तो 10⁻⁻11, 1 माइनस इट्स 1/2। नाउ 0.45 इंटू 10⁻⁻9, अभी 10⁻11 है, इसको 10⁻9 लाने के लिए 0.002426 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1/2 कर सकते हैं। सो इसको अगर हम 0.45 इंटू 10⁻⁻9 प्लस अगर दूसरे क्रॉस करते हैं तो 0.001213 इंटू 10⁻⁻9। नाउ अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो इट्स 0.451213 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बोलिए, या 0.4512 नैनोमीटर बोलिए अप्रॉक्स। नाउ सी द आंसर, 0.4512 nanometer. So this is the answer. Next question is that an astronaut at rest has a heart rate, रेस्ट में उसका हार्ट बीट 65 बीट्स पर मिनट है, 1 मिनट में 65। व्हेन द एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 0.6, अगर 0.6 सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका हार्ट रेट क्या होगा? तो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा है कि जो टी डैश है, चेंज पे टी जो होगा वो t/1 माइनस v²/c²। टी की वैल्यू क्या करती है? ठीक है ना, टाइम है, टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। नाउ इसी में हम लोग एल डैश इज इक्वल टू पढ़ा था L√1 माइनस v²/c²। ये फार्मूला आप याद रखना। लेंथ क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेंथ क्या हो रहा है कि अगर हम लोग का जो वेलोसिटी होती है, बॉडी अगर मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो टाइम में, लेंथ में क्या चेंजेज होती है? लेंथ डिक्रीजेज, और फिर जो मास होती है, मास में भी चेंज होती है, m/√1 माइनस v²/cs। सो मास भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ हम लोग को यहाँ पे हार्ट रेट है, तो हम लोग टाइम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो 65 बीट्स पर मिनट, सो हम लोग कैन आई राइट कि t इज इक्वल टू 1/65 मिनट। नाउ अगर ये स्पेसशिप में वेलोसिटी से जाएगा तो t कैसे चेंज होगा? 1/65/√1 माइनस v²/c²। सो क्या लिख सकते हैं? 0.6c/c का होल स्क्वायर। ओके, सो इट्स 1/65/√, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, c कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। नाउ 1/65 बाई, अगर हम लोग 0.66, 36 और 64, तो 0.8। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो इट्स 1/2। इसका मतलब कि जब वो 1 मिनट में 65 बार हार्ट बीट करता था, जब वो वेलोसिटी से जाएगा तो 1 मिनट में मात्र 52 बार ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट में 52 बार करेगा, मतलब 65 बीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स मीन्स हम लोगों ने कहा है कि टाइम इंक्रीज करती है।
सो 52 बिट्स पर मिनट ही कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अ हीलियम नियॉन लेजर इमिट्स रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ। सो लेमडा की वैल्यू आपको दी हुई है 632.8 नैनोमीटर। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 632.8 into 10 to the power minus 9 meter. Now it is given that the power is 0.5 megawatt. So power जो है 0.5 मेगावाट है, सो मिलीवाट है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ वाट इसको कर सकते हैं। हम लोग सबको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये सही रहेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड ईच सेकेंड, हर सेकेंड में कितना फोटोन होगा। नाउ HC/λ अगर हम एक फोटोन का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.623 ये मान सकते हैं। ओके, इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई 632.8 इंटू 10⁻⁹। सो दिस इज द 1 फोटोन का हो जाएगा। सो नाउ नंबर ऑफ फोटोन अगर पूछेगा, नंबर ऑफ फोटोन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल हमारा एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, पावर की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है हमारे पास में, टोटल क्या दिए हुए है, ओके, सो टोटल एनर्जी ये कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीवाट। ईच सेकेंड की बात है, तो ईच सेकेंड की बात है तो आप पावर इज इक्वल टू E/T होता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, तो कोई दिक्कत नहीं, ईच सेकेंड का है तो एनर्जी और पावर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम रखते हैं तो E इज इक्वल P हो जाएगा। नाउ वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, अच्छा अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी बाई फोटॉन इज इक्वल टू N इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, सो N इज इक्वल टू वैल्यू टोटल एनर्जी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हमें दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और इसकी वैल्यू 1 फोटॉन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फोटॉन की, इट्स 6.62 इंटू 3 डिवाइड बाई 632.8 विच इज 0.031, और ये 9 और 17 तो 10⁻⁻17। ओके, सो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो आती है 0.0314, और 9 ऊपर गया तो 9 8 17 और 34 तो 10⁻⁻17, हम इतना रफ रखते हैं। नाउ यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे 314 इंटू 10⁻⁻17। नाउ व्हाट हैपन, सो इट्स 0.5 डिवाइड बाई 0.0314, नाउ दैट कम्स 15.92 इंटू 17 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10⁻14। ओके, सो हम लोग इसको 15.92, हमारा जो आंसर है वो 15, 16, 17, 18 में है, और 1.5 तो इसको हम लिख सकते हैं 1.59 इंटू 10⁻15, सो ये इक्वल होगा 1.6 इंटू 10⁻15 का। सो द आंसर इज 1.6 इंटू 10⁻15 फोटॉन अगर करेंगे तो वो एनर्जी हो जाएगी। होप ये क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, ये हमने पहले किया हुआ है कि जो Fe है लोहा का, वो अराउंड जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो अराउंड 1042 केल्विन के आसपास होते हैं। कोबाल्ट का अराउंड 1400 होता है, आपको आसपास में भी होगा तो आप ऑप्शन लिख सकते हो। और निकेल का 625 के आसपास होता है, 627 केल्विन। नाउ लोहा हमें पूछा गया है किसका, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, सो आयरन का इट्स 1340। अगर आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस वन इज द 1388 है, कोबाल्ट का 627 है, ये निकेल का है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आगे पूछे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटिंग फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस वन। सो व्हाट इज द पॉइंटिंग फैक्टर, क्या होती है? पॉइंटिंग फैक्टर इज 1/μ0 E क्रॉस B। नाउ व्हाट इज E? E इज E0 साइन के कोई भी x या y z के जेड माइनस ओमेगा टी आई, और b की वैल्यू क्या हो जाएगा? B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे। ये i है तो ये j में होगा। ठीक है, नाउ s की वैल्यू अगर बात करें, सो s की वैल्यू जो होती है E0 B0 साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, और i j में है तो ये k में होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे i j को तो k हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमें, अगर हमको इक्वेट इस दोनों में क्या करें हैं, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर। नाउ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेव लेंथ। सो देन वी कैन से दैट कि दैट व्हाट इज द वेव नंबर k की वैल्यू कितनी हो गई? 8। एंड वी नो दैट द वेव नंबर k इज इक्वल टू 2π/λ। सो 2π/λ इज इक्वल टू 8। So lambda is equal to 2π/8. So it's 2 into 3.14 divided by 8, which is equal to 0.785 मीटर। ओके, सो कहीं ऑप्शन में है हमारे पास में, यस 0.79 मीटर ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ ए डबल स्लिट इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये फ्रॉनहोफर ऑप्टिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स आपको सही से करके जाना है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है एट अ डबल स्लिट। ठीक है, सबके फॉर्मूला एटलीस्ट आप देख के जाएंगे। नाउ अगर इस क्वेश्चन को लिखें तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। दो है, ठीक है, एक दो स्लिट हैं, वन इज S1, आप इसको A1 B1 लिखा हुआ है, नॉट अ इशू। ठीक है, आप इसको, तो व्हाट इज, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द स्क्रीन, यहाँ डबल स्लिट है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? दोनों स्लिट के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू A2D बाई A1 A2। नाउ A2D, तो ये तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से हमारा काम होगा नहीं। नाउ इसमें पाथ डिफरेंस अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, A2D ओके इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस ई साइन थीटा। और फॉर मैक्सिमम और ये मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, ठीक है ना, मिनिमम के लिए क्या होता है, ये जो B प्लस ई
साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई बी प्लस ई। यहाँ पे चूँकि ये डायग्राम में ई दिया हुआ है इसलिए वी आर कंसिडरिंग ई। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दो स्लिट्स बिटवीन द टू स्लिट्स इज बी दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों स्लिट्स के बीच में बी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और तो बाकी हमने इन्होंने ए माना है बट हमने बी माना है, ई माना है, तो कोई इशू नहीं है इससे कोई बहुत ज़्यादा। नाउ थीटा इज ए स्मॉल, ठीक है। नाउ अगर बात करें फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। आप कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा भी कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको, सो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू बी प्लस ई। आगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। सो ये हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग इसमें, सो थीटा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी दैट मीन्स थीटा इज स्मॉल। आप इसको फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो। थीटा की वैल्यू साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एन की वैल्यू अगर 1 हम रखते हैं, सो लेमडा इज इक्वल टू बी प्लस ई। नाउ व्हाट इज ई? देखो यहाँ पे ई हमने इस डायग्राम में ये लिखा हुआ है, यू कैन राइट ए इन प्लेस ऑफ ई, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज ए एंड विड्थ ऑफ ओपेक पोर्शन बिटवीन द टू स्लिट इज बी। तो ए और बी दिया हुआ है, तो हमने इसको तो बी है, ये डायग्राम में ई है, तो आप ई की जगह पे ए लिख सकते हो। सो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ए प्लस बी। तो द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बाई बी होगा। एन की वैल्यू आप रख दे सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फ्रेम एस मूव्स रिलेटिव टू फ्रेम एस एट। अब दो फ्रेम मूव कर रहा है, जैसे कि लेटेस्ट एज्यूम कि ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है। नाउ इस फ्रेम के रेफरेंस में ये फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से। नाउ इस केस में जो यू होती है, सो आपको इफ़ अ पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है, वी कैन राइट इसको बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u dash in a फ्रेम ऑफ रिफरेंस, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, एस डैश विच इज मूविंग, फ्रेम भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। किसके रिलेटिव में? रिलेटिव टू एन, मॉडर्न फिजिक्स की क्वेश्चन है, अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, then the velocity of particle in form s will be, then the velocity of particle in frame s will be। तो लेट अस एज्यूम कि जो s में है, अब ये फ्रेम s में ये जो पार्टिकल है वो s में भी मूव कर रहा है और s डैश में मूव कर रहा है। सो लेट ये u अगर होगा तो u डैश प्लस v पार्टिकल की 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट इज गिवन है? s फ्रेम s मूव्स रिलेटिव टू फ्रेम s एट, सो इट गिवन इज ए v इज इक्वल टू, फ्रेम की मूवमेंट 0.6c है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, ठीक है, इधर कर रही है। इन फ्रेम एस एफ डैश अ पार्टिकल इज मेजर टू हैव अ वेलोसिटी एस डैश में ये है u डैश इज इक्वल टू 0.4c पार्टिकल की वेलोसिटी। नाउ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेजर्ड इन द फ्रेम s। सेम क्वेश्चन अगर इसमें थोड़ा डिफरेंट भी किया जा सकता है। नाउ u इज इक्वल टू, u डैश की वैल्यू कितनी दी है हमने? 0.4c
प्लस 0.6c बाई 1 प्लस इट्स 0.4c इंटू 0.6c बाई सी स्क्वायर. नाउ सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया. नाउ इट्स 1c, तो इसको सीधे c लिखते हैं 0.6 और ये c बाई 1 प्लस 0.4 इंटू 0.6. So what is the value of 0.4 into 0.6? It's 0.24. So c by 0.24. Now what is the value of 1 by 0.24? So that's 4.17 into 4.17. So 4.17c. Now is there any option? नहीं है ऑप्शन. दैट्स मीन्स हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है. ओके, लेट मी चेक. ओके, सो क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे? 1 प्लस इतना था तो इसको हम लोग 1.24 करना है. सो नाउ 1 डिवाइड बाई 1.24 विच इज इक्वल टू 0.806c. तो इसको हम लोग क्या है ऑप्शन में 0.81c है, तो दिस वन इज इक्वल टू डॉट डिजिट 0.1c. सो दिस इज आंसर. सो 0.1c आंसर होगा. आप फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन. The amplitude of its electric field, that means it is given that E0 is equal to 240 and frequency कितना है? It's 150 मेगाहर्ट्ज. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 150 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्ज. Now we know that कि that omega is equal to 2 pi f. So what is the value of omega? 2 pi into 150 into 10 to the power 6. So when we multiply this 2 into 3.14 into 150, so it's 942 into 10 to the power 6. So 942 into 10 to the power 6. So we can write 9.42 into 10 to the power 8 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. नाउ तो ओमेगा की वैल्यू हो गई, हमें के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? नाउ वी न्यू दैट कि स्पीड ऑफ वेव क्या होता है. स्पीड ऑफ वेव अगर हमारा 9.42 हो गया ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 9.42 किसके इसमें किस क्वेश्चन में है देख लो आप. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. सो हमारा अब 2 ऑप्शन बचा. नाउ 2 ऑप्शन बचा. ओके, दोनों में के 3.14 दिया हुआ है, तो हम अब चाहें तो इसको नहीं भी देख सकते हैं. ओके, सो इट्स अप टू अस कि इसको सॉल्व करें या ना करें. नाउ क्योंकि इसमें भी 3.14 है, इसमें भी 3.14 है क्रेडिट, बट हम निकाल के आपको दिखा देते हैं. सो नाउ v इज इक्वल टू लेमडा एफ. ठीक है. नाउ v इज इक्वल टू लेमडा एफ, सो इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. ठीक है. नाउ c की वैल्यू अगर बात करें, c की वैल्यू ओमेगा बाई के. ओके. नाउ अगर हम लोग v इज इक्वल टू सी कर दें इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ वेव होगा वो, सो कैन वी राइट k इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी. नाउ k इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू है 9.42 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8. सो इट कम्स एज 3.14 रेडियन पर मीटर. तो ये तो पहले से दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं. नाउ EM वेव जो होता है, अगर EM वेव ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन, तो ये J में होगा. अच्छा, तो दोनों में J है. ओके. अब हमें बस प्रॉब्लम यहाँ है कि प्लस होगा या माइनस होगा. ओके. नाउ इसका देखते हैं. सो EM वेव जो ट्रैवल करते हैं वो होते हैं E0. ठीक है.
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे सो द आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व विथ ए बाई प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 1 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इसमें भी आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, स्किन जो है सो 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट 58,900 दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज गिवन दैट, नाउ म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है। अगर हम इसको देखते हैं सो दिस इज द फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई डी और ओमेगा 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा विच इज एंगल बाई ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि लेट द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 बी डी, S1 और S2 के बीच में सेपरेशन d है एंड द डिस्टेंस ऑफ स्लिट वो ऑफकोर्स d है और d को हम लोगों ने a प्लस बी माना है। नाउ a जो है बाई प्रिज्म, द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स एंड द स्कीम फ्रॉम द बाई प्रिज्म, दिस वन इज द बाई प्रिज्म। तो बाई प्रिज्म से डिस्टेंस अगर हमने माना है इसको a और इसको b, सो d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज a प्लस बी। सो इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज अल्फा एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ क्या क्या दिया हुआ है, नाउ अल्फा इज गिवन एज, कितना दिया हुआ है अल्फा, इट्स 1 डिग्री। इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180। ठीक है, नाउ इट इज गिवन, ये दे दिया। अब इसके बाद क्या दिया है इसमें, यू कैन सी दैट कि म्यू की वैल्यू हमें 1.5 दिया है, लेमडा की वैल्यू 5890 इंटू 10 टू द पावर, हम लोग क्या करें 10 मीटर मान लेते हैं। ओके, सो म्यू का वैल्यू है, ओके, सो इज आस्किंग अबाउट द फ्रिंज विथ, सो फ्रिंज विथ इज W। ओके, ठीक है, तो W लेमडा इज इक्वल टू WD बाई डी है, सो फ्रिंज विथ ये है। ओके, सो वी कैन राइट दैट, इसको अगर इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो लेमडा W इज इक्वल टू फ्रिंज विथ लेमडा a प्लस बी बाई 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। नाउ म्यू की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू कितनी होगी। नाउ इट इज गिवन दैट बाई प्रिज्म जो है स्क्रीन से 100 सेंटीमीटर अवे है, दैट्स मीन्स इज गिवन दैट बी की वैल्यू जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर कर देते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द बाई प्रिज्म, और ए की वैल्यू जो है, अब आप किसको ए मान रहे हो किसको बी मान रहे हो उस पर डिपेंड कर जाएगा। सो वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, सो नाउ ए की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। आप याद रखना कि मिलीमीटर में है तो बाद में इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, सो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 5890 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 100 और 20। नाउ 2a म्यू माइनस है, नाउ ए की वैल्यू अब इसमें जो भी रखेंगे उसके अनुसार से आंसर चेंज हो जाएगा। सो लेट मी चेक द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स एंड द स्किन फ्रॉम द बाई प्रिज्म, बाई प्रिज्म से ए एंड बी, स्लिट का ए है और स्किन का बी है, तो ये अपने सही ही लिखा है। सो नाउ ए क्या हो गया स्लिट का, तो स्लिट का अगर बाई प्रिज्म से बात करें तो ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है बाई प्रिज्म, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द बाई प्रिज्म और बाई प्रिज्म से स्किन का। ठीक है, तो ये कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2
1.5 माइनस 1 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस को हमने लिखा है पाई बाई 180। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 2a है, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, तो ये आता है 20258 इंटू -10 है, -2 है, तो ये 12 हो गया, -12 ये ऊपर चला गया, तो ये -2 को काट कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये -10 रह गया। ओके, नाउ इसकी वैल्यू मिलीमीटर में है, तो हमें और कहीं कुछ गलती हुई है, लेट मी चेक वंस। ओके, सो इसकी वैल्यू है 202585859 इंटू 87। नाउ ये वैल्यू आई है। नाउ अगर इसको हम लोग 2025, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 10⁻³ में कन्वर्ट करना है, तो 7 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.202 हम लोग 5 कर सकते हैं इंटू 10⁻³। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2025 मिलीमीटर। 3 डिसिमल में आंसर है, तो 0.2 मिलीमीटर। सो द आंसर इज 0.202 मिलीमीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइप्रिज्म की अगर बात करें तो इंटरफेरेंस ड्यू टू बाइप्रिज्म। तो आप फॉर्मूला याद रखिए जिस पे कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ए बी में डिफरेंस याद रखिए कि कौन सा ए है, कौन सा बाइप्रिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एक्सरे वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 50,000 वोल्ट। नाउ लेमडा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। ओके, सो लेमडा मिनिमम जो हो जाएगा, नाउ लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई, ठीक है। और एच सी बाई ई है, तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और ई की वैल्यू है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, ठीक है ना, तो पोटेंशियल ऑफ 50,000 वोल्ट। नाउ पोटेंशियल जो होता है तो एनर्जी जो हो जाएगा ई भी हो जाता है, मतलब ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50,000, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ई भी। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50,000। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो व्हाट इज द आंसर, इट्स अराउंड 25 के आसपास आता है। ओके, सो इट्स 24.87 इंटू 10⁻12 मीटर, ये सॉल्व करने पे आएगा। सो द आंसर इज 24.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड, जो इट इज गिवन दैट B इज इक्वल टू 1.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 1.2 T is applied to a paramagnetic gas. The atoms of the gas have magnetic dipole momentum m is equal to 1.5 into 10⁻⁻23, ठीक है। Now at what temperature will the mean translational kinetic energy of an atom, kinetic energy का जो फॉर्मूला होती है वो 3/2 n kBT ये होता है, equal to the energy required to change the alignment of atoms magnetic dipole from anti parallel to parallel, ठीक है। चेंज करना है किससे, एंटी पैरेलल टू पैरेलल। नाउ वी नो डैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंटी पैरेलल टू, तो सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी -NMB cos थीटा होता है। नाउ एंटी पैरेलल सिर्फ है तो 180 डिग्री से 0 डिग्री, सो वी कैन राइट -NMB cos 180 डिग्री माइनस NMB cos 0 डिग्री। नाउ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स माइनस प्लस 2n
और ये प्लस है ही mb। सो पोटेंशियल एनर्जी 2n mb हो गया। ठीक है। सो व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 3/2 n kB/t। हमने बता दिया है कि फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नाउ हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होगा, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करने का काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होगा। एनर्जी टू चेंज ओरिएंटेशन है, अलाइनमेंट है, चेंज द अलाइनमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। नाउ वी कैन राइट दैट 2n mb। सो हेयर n कैंसिल हो गया और kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। नाउ क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, दैट मीन्स दिस इज ही इज आस्किंग दैट टेम्परेचर क्या होगा। सो नाउ टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 mb by 3 kb। नाउ 4 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1.5 इंटू 10⁻23 और v की वैल्यू कितनी है? इट्स 1.2 t। ओके, 1/2 टेस्ला, यूनिट नहीं लिखते हैं। 1.38 इंटू 10⁻⁻23, 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इट गॉट कैंसल्ड। नाउ 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.5 इंटू 1.2 डिवाइड 3 डिवाइड 1.38। सो इट कम्स एज अ 1.739, ठीक है, और ये केल्विन में आएगा। सो वी कैन राइट दैट कि 1.74 केल्विन। सो व्हाट इज द टेम्परेचर? इट्स 1.74 केल्विन। ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट शिप इज 100 मीटर लेंथ। रॉकेट शिप है 100 मीटर लेंथ का है। ओके, अगेन द क्वेश्चन इज, हमने पढ़ा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या पढ़ा था? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। नाउ इसमें हमने पढ़ा था कि एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू रूट अंडर 1 - v² / c²। नाउ इसने कहा कि ए रॉकेट शिप इज, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए में ये है, ठीक है ना। सो इट गिवन दैट अ रॉकेट शिप इज 100 मीटर लेंथ। दैट मीन्स ही इज गिवन कि एल इज इक्वल टू, अगर 100 मीटर है इन लेंथ व्हेन मेजर्ड बिफोर लिविंग द लॉन्चिंग, मतलब जब ऐसे ही लॉन्चिंग पैड से अभी खुला नहीं है, स्थिर है, तो लेंथ इसकी ये है। व्हेन इन फ्लाइट अ ग्राउंड ऑब्जर्वर मीन्स, यहाँ जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है वो उसका लेंथ मेजर करता है 75 मीटर, कम मेजर होती है। नाउ इज सेइंग देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, हमें पता है कि वेलोसिटी से लाइट लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आती है, हमने पढ़ी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, टाइम, मास एंड लेंथ में। नाउ व्हाट वी कैन राइट, इट्स 75 इज इक्वल टू 100 रूट अंडर 1 - v² / c²। ठीक है। तो 75/100 इज इक्वल टू 1 - v² / c²। नाउ इट्स 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - v² / c²। सो वी कैन राइट v² / c² इज इक्वल टू 1 - 3/4 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट v/c इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - 9/16। ओके, सो क्या हो जाएगा इसमें v/c। सो आंसर जो दिया हुआ है हमारा, ओके, सो इट्स 1 - 9, सो वी कैन राइट इट एज अ 1 - 16 - 9 विच इज 7 √7/4।
सो v क्या वैल्यू हो जाएगा, √7/4 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी होती है, √7/4 इंटू 3 इंटू 10⁸. So just calculate this value. So what is the value of √7? √7 divided by 4 इंटू 3. सो इसको अगर सॉल्व करें तो इट्स अराउंड 2 होता है, 1.984, 1.98 इंटू 10⁸8. सो हमारा ऑप्शन देखते हैं, इट्स 1.98 एग्जैक्ट आंसर है. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछ दिया इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, एक लेंथ का और एक टाइम का, सेम शिफ्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स दैट इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, that mean it is given principal quantum number n is equal to 4. Now number of different permitted orbital quantum number. Now orbital quantum number जो होता है, orbital quantum number ये denoted by L. तो L की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होता है. That means 0 to 3. So 0, 1, 2, 3. तो कितने हो जाएंगे, 4. सो द आंसर इज 4. सो क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अगर ऐसा होगा तो ये 4 होगा. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस. वेव ऑप्टिक्स से बहुत सारी क्वेश्चन पूछी हुई है. नाउ अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ लाइट सोर्स ऑफ 580 nm. ओके, सो इट इज गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 5 into 80 into 10⁻⁻9 meter. So nm. Okay. Now what is given? The light goes through a single slit and into a screen a meter away. A screen a meter away. So d जो होगी, हम लोग जो डिस्टेंस देखते हैं स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस जो देखते हैं वो क्या है, अ मीटर अवे, मतलब 1 मीटर अवे है. सो वी कैन राइट 1 मीटर. ओके, नाउ और क्या बताया है, द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सेंट्रल ब्राइट, व्हाट इज द स्लिट विथ. सो ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी. ओके, स्लिट विथ. ठीक है. नाउ इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, पहले हम लोग ड्राइंग इसका बनाते हैं. लेट अस एज्यूम दिस इज अ स्लिट एंड इस स्लिट की विड्थ है डी. ठीक है. अब अगर हम लोग मान लेते हैं ये स्क्रीन है और यहाँ पे दिस इज द, तो ये सेंट्रल, ये है क्या बोला है कि फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज है. नाउ अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, लेट अस एज्यूम दिस. ठीक है, तो ये स्लिट है तो यहाँ से, और इससे जो होगा डार्क फ्रिंज लेट अस एज्यूम यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन पे ये y है, ये डिस्टेंस को हम लोग d मानते हैं. नाउ दिस इज थीटा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. अब हम लोग इसको पता है. अगेन पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा. एन लेमडा क्या होगा, डार्क फ्रिंज डिस्ट्रिक्टिव. अगर यहाँ थीटा की बात करें तो वैसे भी थीटा की वैल्यू y बाई डी होगा, y बाई डी. ठीक है, क्योंकि साइन थीटा में थीटा बहुत स्मॉल है. डार्क फ्रिंज है, मतलब डार्क फ्रिंज का पूछ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसमें हम एन लेमडा. साइन थीटा की वैल्यू हम लोग थीटा रख देते हैं. ठीक है ना. सो कैन वी राइट डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी. नाउ साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी. नाउ ऐसा भी कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, थीटा बाई एन लेमडा लिख सकते हैं, या साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट y बाई डी रख देते हैं. सो एन लेमडा बाई डी. नाउ अगर ये रखते हैं हम लोग, सो क्या हो जाता है, हमें क्या क्या पता है. ओके, लेमडा पता है, डी पता है. ओके, और
ये भी पता है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो y इजिकल टू 5 mm है, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये भी दिया हुआ है y इजिकल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ ही इज आस्किंग फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो n की वैल्यू हम लोग 1 रख लें। सो y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, सो लैम्डा डी बाई वाई। सो लैम्डा की वैल्यू है 580 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3। सो अगर हम इसको लिख सकते हैं 580 बाई 5 कितना होगा, सो 580 डिवाइड बाई 5 विच इज 116, सो 116 इंटू 10⁻⁻6। So we can write here it's 0.116 into 10⁻⁻3। so इसको हम लिख सकते हैं, क्या ऑप्शन 0.116 है, नहीं, 2 डिजिट में है, सो वी कैन राइट 0.12 mm। so 0.12 mm, this is the answer। so this is the first part of physics of 2016 का शिफ्ट 1 का फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स है ये। नेक्स्ट वी सी द सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स शिफ्ट 1 का, फिर हम लोग शिफ्ट 2 का देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पिछले 2015 की जितनी भी सारी फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो हैं उसकी लिंक दी हुई है। सो थैंक यू।